बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आपको रज़ी फूड डायरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, खुशियों से नवाजे, हर बला से महफूज रखे, ख़ात्मा ईमान पे करे और रिज़्क़ हलाली की फरावानी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। कोफ्तों के लिए बड़ी बच्चियों ने मुझे ये शिकायत की कि हमसे कोफ्ते टूट जाते हैं, हम क्या करें। जो भी प्रोग्राम देखें उसमें शेफ़ ये कहते हैं कि कीमा जो है वो आप गोश्त घर से धो के जाएँ, लेकिन ये तो गलत बात है, क्योंकि जब भी हम घर से धो के जाएंगे उनकी मशीनें धोने वाली होती हैं, तो हमें कीमा घर आके धोना ही पड़ता है। तो आप इस तरीके को गौर से देखिएगा, मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी। मैं भी सुबह बूचर के पास गोश्त लेके गई हूँ तो कीमा बनवा के लाई हूँ, वहीं से अदरक प्याज लहसुन वो भी मशीन से ही मैं निकलवा के लाई हूँ। तो अब आपने करना ऐसा कुछ है कि कीमे का पानी हमने बिल्कुल ड्राई करना है ताकि हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। और उसको ड्राई करने का मैं आपको तरीका बता दूं। ये देखें व्यूवर्स, मेरे पास है ये कीमा 3 पाव के लगभग। देखें, हर घर में चॉपर नहीं होता, हर घर में कीमे की मशीन अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मेरा ये है मकसद कि आपको वो तरीका बताऊं जो हर घर में हर बच्ची कर सके। तो आपने गौर से देखना है। ये देखें, मैं बुच्चर से कीमा बनवा के लाई हूँ। अब इसको करना क्या है, हमने हाथ अच्छे से साबुन से धो लें, इस कीमे को पकड़ें और इसको अच्छी तरह दबाएं। बहुत अच्छे तरह आपने ना इस कीमे को दबाना है। इधर से ये कीमा मैं दबा लूँगी, सारा अच्छी तरह इसका पानी निकल जाए। और ये देखें, ये मेरे पास है प्याज, सब्ज़ मिर्च और लहसुन, ये भी मैं बूचर से मशीन से निकलवा के ले आई थी। अब इसको भी हमने ऐसे ही करना है। ये उठाया कीमा और इसको इस तरीके से अच्छी तरह इसको दबा दबा के आपने दूसरे बर्तन में रखते जाना है। मैंने काफ़ी कीमे को दबा दबा के निचोड़ा, लेकिन अभी भी मुझे शक था कि इसमें पानी है। आपको दिखाने के लिए मैंने ये जाली ली ताकि ज़रा अच्छे से पानी की एक बूंद भी ना इसमें रहे। ये देखें, आपने क्या करना है, ये जाली ले ली, बास्केट जाली, इसको आपने ऐसे कीमे को दबाना है, अच्छी तरह से दबाना है। जो भी इसमें पानी है ना सारा ड्राई हो जाएगा। ये देखें, हालांकि मैंने इतना दबाया है, लेकिन देखें पानी अभी भी है थोड़ा थोड़ा। इंशाल्लाह 1 आधे मिनट में ये भी सारा पानी कीमे से निकल जाएगा। चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमारा कीमा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बहुत ही मैंने ज़ोर लगाया, अच्छे से मैंने इसको ड्राई कर लिया है। अब मैं आपको ये बता दूं इसमें मसाला जात क्या जाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ 3 पाव का मेथड, तकरीबन 3 पाव मेरे पास कीमा है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून जाएगा इसमें सॉल्ट, 1.5 टीस्पून जाएगी इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून से भी कम जाएगी हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ऐसे खुशबू भी आती है और ये वैसे भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। ये मैं डालूँगी 2 टीस्पून या खाने का बड़ा चम्मच। अब इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून मेथी। ये वो मसाले हैं जो मैंने कीमे में शामिल करने हैं, ग्रेवी के लिए वो अलग बताऊँगी। ये है कूटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, ये 1/2 टीस्पून कूटे हुए सौंफ। ये सारे मसाले देखें, आज मैंने कुंडी रखी हुई है, हमें ज़रूरत पड़ गई है कुंडी की, क्योंकि हमने कीमे को अच्छी तरह कूटना है। चॉपर में तो हमने काम करना ही नहीं, क्योंकि हमने वो काम करना है जो सब लोग कर सकें। हर किसी के घर में चॉपर नहीं होता, कीमे की मशीन नहीं होती। अब मैं इसको कुंडी में डाल के बिस्मिल्लाह के माशाल्लाह सारा पानी ड्राई हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूवर्स, आँच देख लें आप, आँच बिल्कुल लो आँच पे आपने, ये मेरे पास हैं खाने वाली से खाना खाते हैं वो चम्मच है 4 बेसन के। ये हम बिल्कुल हल्की आँच पे इसको फ्राई करेंगे। और इसी वक्त आपको मैं ये बता दूं
कि ये मेरे पास है एक प्याज है, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, 6 से 7 जवे हैं लहसुन के, ये भी मैंने बूचर से पिसवा लिए थे। ये भी अब इसी के अंदर जाएगा सारा, ठीक है। ये आ गया। अब 1 टीस्पून हम ये डालेंगे कुटी हुई मिर्च। बस ये हमारे इधर मसाले कंप्लीट हो गए। अब हमने करना क्या है, हल्की आंच पे हमने इस बेसन को रोस्ट कर देना। जब रोस्ट करके डालते हैं ना तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, तो फ्लेवर बड़ा ही मज़े का आता है। और इंशाल्लाह आप इस तरीके को फॉलो कीजिए, आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। और प्रोग्राम मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरी हमेशा ये कोशिश है आपके लिए वो काम करूं जो हर किसी की दस्तरस में हो, किसी को कोई परेशानी ना हो कि मेरे पास चॉपर नहीं है, कीमे वाली मशीन नहीं है, मैं क्या करूं। आप मेरे इस तरीक़ों को फॉलो कीजिए। मेहनत तो है, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। जब मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक उसका हमें रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने हल्के हाथ से इसको रोस्ट करना है। ये देखें जी, मैंने ये बेसन भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये सब्ज़ धनिया मेरे पास, ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको अच्छे से पीसूँगी, बहुत अच्छे से इसको मैं यकजान कर लूँगी। ये अच्छे से मैं पीस लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन क्या है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा कीमा बहुत अच्छे से कूटा गया है। तो अब हमने करना क्या है, अच्छे से हाथ धो के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने ऐसे अच्छी तरह कीमे को मिक्स करना है, ताकि वो एक कूंडी में तो कूट लिया अच्छे से, लेकिन अब इसको ऐसे ज़ोर से दबा दबा के करना है, एक लेस इससे पैदा हो जाए, यकजान हो जाए। लेस नज़र नहीं आई, आप नहीं सोचें हमें तो लेस नज़र ही नहीं आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि ऐसे करने से कीमा अच्छे से यकजान हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारे कोफ्ते बहुत ही आला किस्म के बनेंगे। ये देखिए, जितना आपका दिल करता है साइज़ बड़ा कर लें, तो आपने अच्छी तरह दबा दबा के ऐसे अच्छी तरह दबा के अच्छी तरह से ये मैं सारे कोफ्ते बना लूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। माशाल्लाह कोफ्ते हमारे देखें कितने खूबसूरत तैयार हो गए हैं। ये 2 कोफ्ते मैंने बचा के रखे थे, मैंने कहा दोबारा आपको इसकी बता दूं किस तरह बनाने हैं। देखें बच्चियों की गलती कहाँ करती हैं। ये कोफ्ता पकड़ा, ऐसे किया तो कोफ्ता रख दिया। ये कोफ्ता आपका कभी भी नहीं जुड़ेगा। आपने करना क्या है, गौर से देखना है इस टिप को। इंशाल्लाह ये अगर आपकी टिप में आप लोग कामयाब हो गए तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। ये देखिए, हल्का सा पानी लगाया, इसको अच्छी तरह दबाना है ऐसे, ताकि अंदर से इसकी जो एयर है सारी निकल जाए और ये एक स्मूदी और यकजान हो जाए। मैंने स्पेशल 2 कोफ्ते रखे थे, मैंने कहा आप बच्चियों को बताऊं, इन छोटी छोटी चीज़ों को बड़े गौर से देखा करें, प्रोग्राम शुरू से लेके एंड तक देखा करें। जब ये चीज़ मैं बना रही होती हूँ, इतनी मेहनत कर रही होती हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही होती हूँ, ताकि ये आप लोग सब सीख सको वो चीज़ें जो आजकल मशीनी दौर है। लेकिन कुछ मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनके पास अभी भी चॉपर वगैरह या कोई मशीनें वगैरह नहीं है, तो वो थोड़ी सी मेहनत करें और अपना शौक़ पूरा करें। बिल्कुल ये जो है ना गोला बना हुआ या कोफ्ता बना हुआ, ये बिल्कुल आपका स्मूदी होना चाहिए। अच्छे से हल्का पानी लगा लिया, इसको अच्छे से फिर गोल कर लिया। जितना ये स्मूदी होगा, जितना ये बिल्कुल मुलायम होगा, इसमें कोई क्रैक ना आए,
ज़रा सा भी, इतना सा भी क्रैक आ गया आपका पूरा कोफ्ता टूट जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा फिर। ये देखें अच्छे से शक्ल देख लें, देखें माशाल्लाह बिल्कुल मुलायम। अब हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। कढ़ाई को अच्छे से खुश्क होने दें ताकि कि पानी का छींटा अगर हुआ तो वो फिर तेल डालेंगे तो वो पानी का छींटा जंप लगा के ऊपर चेहरे पे ना आ जाए। अच्छे से ड्राई कर लें कढ़ाई को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक, दो। ये कोफ्तों में, ये निहारी में, ये पाँव में ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालते हैं। ये 1 किलो के लिए ये बता रही हूँ मैं। जब मैं कहती हूँ ना तकरीबन 3 पाव ये कीमा है, तो मतलब ये चीज़ें जो है ना, मेथड जो सारा ये 1 किलो तक सही रहेगा। अब कुछ मुझसे अक्सर ये कहती हैं कि आंटी हमारे प्याज कच्चे रह जाते हैं, टमाटर जो हैं हमारे वो भी नज़र आते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, पहले डालने हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अब प्याज को हम ना हल्का सा ब्राउन करते हैं। देखें जी प्याज ब्राउन हो चुके हैं। देखें, आप देख रहे होंगे कि मोटे मोटे प्याज हैं, ये कैसे सॉफ्ट होंगे, कैसे इनकी ग्रेवी बनेगी, मैं आपको बताती हूँ। अब इसी ऑयल में, प्याज़ों में हम डाल देंगे टमाटर। इनको भी थोड़ा सा नरम होने का इंतज़ार करेंगे। देखो मैंने ना प्याज और टमाटर अच्छे से ब्लेंड कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करूँगी। मैंने पहले प्याज़ों को ब्राउन किया, फिर इसमें टमाटर डाले, हल्के से वो सॉफ्ट किए, फिर जग में पहले से थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के फिर मैंने प्याज और टमाटर इसके अंदर डाल के ब्लेंड कर लिए। डायरेक्ट गर्म चीज़ कभी भी नहीं डालें वरना आपका जग ब्रेक हो सकता है। तो फिर ये जो सारा मिक्सचर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये आप देखें, अब इसमें ना साथ ही हमने इसके गर्म ये साबुत जो मसाले वो डाल देंगे। 2-3 पत्ते तेज़पात के हैं, ये देखें। 2 ये बादियान के फूल हैं, 1 इलायची है खोल के, ये मैं इसके सिर्फ सीड डाल रही हूँ क्योंकि बाद बच्चे जो है ना पसंद नहीं करते इसका छिलका। ये आगे ये इलायची का छिलका मैं रिमूव कर रही हूँ। ये इलायची के दाने हैं, ये दालचीनी है, ये 2 से 3 लौंग है, 6 से 7 या 8 से 10 काली मिर्चें हैं। ये हमारे हैं साबुत मसाले। ये हाँ जी। अब ये देख लें आप, 1.5 टीस्पून लिया है मैंने नमक, 2 टीस्पून या 1 खाने का चम्मच लिया है पीसी हुई सुरख मिर्च, ½ टीस्पून से भी कम मैंने लिया है हल्दी, ½ टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टीस्पून मैंने लिया है या 2 टीस्पून या 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, ½ टीस्पून मैंने लिया है कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने लिया है कूटा हुआ सौंफ और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है काली मिर्च कूटी हुई। अब इस सारे मसालों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और जो है मैंने ली है धुली हुई अच्छी तरह अजवाइन। दही डालने से पहले चूल्हे की आंच को करेंगे हल्का, थोड़ा सा इसमें डालेंगे नॉर्मल पानी। इसकी क्या वजह है वो भी मैं बताती हूँ आपको। 1 प्याली हम इसमें ऐड करेंगे दही, अच्छी तरह से फेंट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें, अल्लाह ताला की रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते। ये देखिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके मैं अच्छी से साफ़ करूँगी और अच्छे से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह की कुदरत, कितनी प्यारी चीज़ मेरे अल्लाह ने हमें दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, अब हमारा मसाला देखें, आपको नज़र आ रहा होगा चारों तरफ से ऑयल हमारा ऊपर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 से 6 मिनट मीडियम आंच पे मैंने इसको भुना है, ऑयल सारा ऊपर आ गया है। बाद लोग फ्राई करके कोफ्ते डालते हैं लेकिन मैं कोफ्ते कच्चे ही डालती हूँ। तो अब आप देखें क्या करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हम करेंगे फ़िलहाल कोफ्ते डालने से पहले हल्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे कोफ्ते देखिए माशाल्लाह ये 10 से 15 मिनट कोफ्ते फ्रिज में मैंने रखे हैं, वो बिल्कुल ही माशाल्लाह बड़े ही सेट हो गए हैं स्मूदी से, बड़े प्यारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें जी माशाल्लाह सारे कोफ्ते मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। अब एक बात याद रखिएगा, अभी मैंने नहीं लाना, लेकिन अभी 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल नहीं टच करना, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तकरीबन 3 ही मिनट हमें हो गए हैं, मैंने इस पर ढक्कन दे दिया था, 3 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। आपने याद रखना है इसमें चम्मच नहीं अभी हिलाना है हमने, इसको बस कढ़ाई को ना ऐसे करके करो, ऐसे अच्छे पकड़ के ना दोनों तरफ से ऐसे ऐसे कोफ्तों को घुमा लो अच्छी तरह। आँच देख लें, मीडियम से भी थोड़ी सी कम है आँच। ये मैं अब ढक्कन दे दूँगी, कम से कम 5 मिनट इसको ऐसे ही रखूँगी दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन माशाल्लाह 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। दरमियान में मैंने एक दफ़ा कढ़ाई को ऐसे पकड़ा और इसको अच्छी तरह सारे कोफ्तों को हिला दिए ना। वो 5-6 मिनट मैंने कहा, आप कहें आंटी ने कहा था 5-6 मिनट देखना नहीं, दरमियान में से आपने एक दफ़ा ज़रूर ऐसे पकड़ के कढ़ाई को हिला देना है। अब ये कंडीशन आ गई है कि अब हमने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना हम पानी डालेंगे। मैंने कोशिश करें पानी जो है ना ताज़ा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना पानी गर्म है मेरे पास, इस अपनी हिसाब से डाल लें जितना आपको ग्रेवी चाहिए। हल्के हाथ से बिल्कुल आपने स्पून हिलाना है ताकि नीचे का मसाला जो है ऊपर आ जाए, पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यदि ऑयल ज़्यादा होता है इन चीज़ों में तो कहते हैं कुछ लोग, लेकिन ये चीज़ें बगैर ऑयल के नहीं बनती। आप लोग निकाल दिया करें ज़्यादा ऑयल लगता है जो। तो अभी थोड़ा सा पानी में और डालूँगी। कोफ्ते इंशाल्लाह अब हमारे पक गए हैं, टूटेंगे नहीं। सारी चीज़ों को फॉलो करें, मेरे सारे तरीक़ों को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। बेहतरीन आपके कोफ्ते बनेंगे, बहुत ही पुरज़ायका, क्योंकि इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है ना। अब हमने 7 से 8 मिनट इसको मीडियम से थोड़ी सी कम आंच रखनी है। अब मैं छोड़ देती हूँ, हाँ मीडियम से कम है थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। देखें जी हमारे कोफ्ते माशाल्लाह, आप जैसे मर्जी आप स्पून ला सकते हैं। आपके कोफ्ते माशाल्लाह पक चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने हिसाब से चाहें तो शोरबे वाले बना सकते हैं, चाहें तो ऐसे ग्रेवी वाले बना सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे आपका पसंद है आपकी वैसे आप कर सकते हैं। ये सूखी मेथी डाली है, अब थोड़ा सा गरम मसाला डालना है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। देखें कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको बोल में डाल के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ी मेहनत के बाद हमारे ये कोफ्ते तैयार हुए हैं। आप मेरे इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, सेम इसी तरह बनाइएगा, इतने जायके वाले बनेंगे ना आप भूल जाएंगी किसी चॉपर को, किसी कीमे वाली मशीन को। बस कीमे वाली मशीन, बुचर के पास जाएं, मशीन से कीमा निकलवाएं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है। उसका पानी ड्राई करें। मैंने कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं डाली जिससे मैं बेसन को कहूँ कि कोफ्ते जुड़े रहें। आपने भी ऐसे करना है। तो बस अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत करे। आपसे दरख्वास्त है जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताया करें कि हमारी डिश आपको कैसी लगी। उस नई डिश के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।